अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान दिखाई दिया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 490 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,12,294 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 85 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक ज़वाबित मरतब करने पर गौर, अहम स्टॉक होल्डर्स का खदशात का इजहार। ACAP के चेयरमैन मलिक मोहम्मद बुस्तान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत को सिफारिश की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पाकिस्तान अपने क्रिप्टो ब्लॉकचेन और प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल बरकरार रखे ताकि क्यासराइयों को रोका जा सके और सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बैंक को इसकी निगरानी के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिप्टो को अपनाने से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में मदद होगी और मुल्क में मजीद सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। हब पावर कंपनी लिमिटेड हब्को के मातहत इदारे नारवाल एनर्जी लिमिटेड ने गुज़िश्ता माह हुकूमत के साथ तय पाने वाले तरमीमी मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद कर दिया है। ये बात आज हब्को ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में इस पेशरफ से आगाह किया है। हाई ऑक्टेन ब्लेंडिंग कंपोनेंट की फरोख्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जो तकरीबन 33,000 मेट्रिक टन रही। इस पेशकश ने सार्फिन को निस्बतन सस्ते ईंधन यानी MS पेट्रोल बेहतर मेयार का ईंधन खरीदने की तरगीब दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया है और स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉम्पिटिटिव कमीशन के लिए अपनी इमारत का होना जहाँ ज़रूरी है, वहीं कमीशन के लिए भी इसी लगन के साथ अपनी कोशिश जारी रखे रहना भी इतना ही ज़रूरी है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो है, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसकी एक्सक्लूसिव सर्विसेज हासिल करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और इसके साथ ही साथ जो लोग स्टॉक मार्केट के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी PSMU लेकर आया है। मल्टीपल कोर्सेज हैं जिसमें बेसिक और एडवांस फंडामेंटल और टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। उसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाएँ, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं, क्योंकि क्लासेस का बाकायदा आगाज़ जो है रमज़ानों के बाद होगा। तो डोंट वेस्ट द टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब। उनसे हम जानेंगे मार्केट रिव्यू, और इसके साथ ही साथ आपके सवालात के भी हम उनसे जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो एक मार्केट का ओवरव्यू मैं आज आपसे जानना चाहूँगी, और कल की मार्केट को किस तरीके से देखना है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप हमें बताएं। मार्केट जो है वो इनिशियली पॉजिटिव ओपन हुई थी, लेकिन ये है कि उसके बाद 490 पॉइंट्स या 0.4% डाउन क्लोज हुई है। मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन है, थोड़ी सी लोगों की प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ओवरऑल तो मैट्रिक्स पॉजिटिव ही है, लेकिन कुछ आ रही है। बाकी एक अगर आप देखें तो आज 264 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और रेडी मार्केट में, और जो वैल्यू थी जिसकी 14 अरब। सही सही। अच्छा सर, आपके लिए क्वेश्चन आया है, इसी से रिलेटेड है कि मार्केट साइडवेज से कब बाहर आएगी। हम्म मार्केट साइडवेज से कब बाहर आएगी। मार्केट जो है इस महीने के आखिरी 2 वीक्स में करेगी परफॉर्म। सही।
अच्छा आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज आई। हाँ। ओके 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 सही। अच्छा, और ये भी सवाल इन्होंने किया कि SPWL का फ्यूचर कैसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं, क्योंकि ये काफी डिपर है और IPPs के कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट काफी चेंजेस कर रही है, तो इनके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? डिक्रीज होंगे नहीं। अच्छा, ओके, सही। अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि दीवान शुगर और गरीबवाल सीमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? जी, दीवान शुगर देख सकते हैं आप, शुगर सेक्टर में है, पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, सही। गरीब वाली तरह नहीं। ओके, अच्छा, PSX शॉर्ट टर्म टारगेट। किस चीज का? PSX। पीएसएक्स शॉर्ट टर्म टारगेट 25 ही होगा और सही लॉन्ग टर्म 30। सही। NBP, BBFL, टारगेट परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। एनबीपी आप 70 तक ले और 75 से ऊपर सेल कर दे। बीबीएफएल आप 45 या उससे नीचे ले और 50-55 तक सेल कर दे। सही। अच्छा, PSO टारगेट प्राइस एट ईयर एंड। 450। अच्छा, ओके। सर्ल एंड CPHL। सर्ल कर सकते हैं आप बाय, सीपीएचएल अगर अच्छे रेट पे मिले तो हाँ। सही। अच्छा, प्लीज गाइड इफ शुड होल्ड NBP एंड सेल ऑन X डेट, दैट इज 13 मार्च। जी, होल्ड कर ले। अच्छा, एयरलिंक के हवाले से बताएं कि होल्ड करें या सेल करें, इसमें कोई पोटेंशियल है इस शेयर की स्प्लिट के बाद? होल्ड करें, हाँ होल्ड करें। अच्छा, यूनिलीवर फूड्स फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। जी अच्छा है, यूनिलीवर फूड्स अच्छा है। अच्छा, महमूद टेक्सटाइल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? ये 700 से 350 पे कैसे आ गया? क्या इसको लेना चाहिए इस जगह? नहीं नहीं, अच्छा, लोड नहीं लेना एंड। चाहिए। सही। लोड एंड हेस्कॉल का शॉर्ट टर्म। लोड्स का शॉर्ट टर्म 20 प्लस होगा, 20-22। सही। FNEL सेल और एस होल्ड। एफएनईएल सेल कर दे आप। सही। ठीक। अच्छा, एंग्रो टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए। 220। ओके। बहुत शुक्रिया सर नशद, और जो है नाजरीन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। थैंक यू। जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट को टेक्निकली, तो लेट्स वेलकम जो मोहसिन हसन हाशमी साहब, जो कि हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज में हेड ऑफ कमोडिटीज, और उनसे हम जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है एक इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू मैं आपसे चाहूंगी कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी देखने में आई है कल के दिन भी, और आज भी थोड़े, और आज भी कह सकते हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे आज से जो है वो यूएस के एम्प्लॉयमेंट के नंबर शुरू हो जाएंगे। एडीपी एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं अराउंड 6:30, और उसके बाद फिर जो फ्राइडे को सबसे इम्पोर्टेंट जो मंथ का नंबर्स होते हैं, नॉन फार्म पे रोल्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट होता है यूएसए का, जो कि मार्केट और फेड की पॉलिसीज का के ऊपर जो है वो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं रिजल्ट के। तो अब देखिए, मार्केट इस वक्त तो अपने हाईस के पास दोबारा ट्रेड कर रही है। मेटल्स की बात करें, ऑयल के अंदर हमें करेक्शन देखने में आई है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 70 का जो एरिया ब्रेकआउट हुआ तो 67 के एरिया को जाके इसने टेस्ट किया। अब 65 का फ्लोर है ऑयल का, ये ब्रेक हुआ तो फिर हम इसके अंदर एक बड़ी एक ड्रॉप देख सकते हैं। प्राइसेस जो है वो मिड 50s की तरफ भी जा सकती हैं अगर प्राइसेस 65 के फ्लोर को ब्रेक करके उसके नीचे स्टेबल हो गई तो और जैसे कि अगर फंडामेंटली भी बात करें ऑयल की, तो इसके अंदर जो है वो आगे ओपेक जो है वो थोड़ा सा इंडिसाइसिव हुआ हुआ है कि आगे सप्लाई कट्स को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से मार्केट्स, और प्लस टैरिफ्स की जो खबरें चल रही हैं, तो उसकी वजह से मार्केट्स जो है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल हुई हुई हैं। सही। और सर, बात करूंगी मैं PSX की, तो PSX को जो है आज के आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मार्केट का व्यू है टेक्निकली, और कल की मार्केट को आप कैसे जज करेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए।
देखें, कल के दिन जो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आई थी, वो आज मेरी नज़र में जो वो ही चीज़ रिपीटेड मुसलसल हुए जा रही है। प्राइस अपने गैप के साथ ऊपर खुलती है, एक दिन पॉजिटिविटी हमें देखने में आती है, मार्केट रिकवर होती है, अगले दिन जो है वो गैप ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, और फिर जो है वो सारी प्रॉफिटिंग देखने में आती है, और सारे गेन्स जो है वो पिछले दिन की वो इरेज हो जाते हैं। आज भी कुछ इसी तरह ही हुआ है, और इंडेक्स जो है वो गैप से ऊपर ओपन हुआ। इनिशियली अर्ली स्टेजेस के अंदर तो हमें एक पॉजिटिविटी देखने में आई, बट वो वाइप आउट हो गई, और प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और तकरीबन वही 12,250 के बाद मार्केट क्लोज हुई है। तो ये एक मुसलसल यही पैटर्न फॉलो हुआ जा रहा है, अनटिल अनलेस हम 13,700 14,000 के ऊपर स्टेबिलिटी के साथ एक कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ हम एक अपसाइड नहीं देखेंगे, तो इसमें अपसाइड के चांसेस जो है वो कम होते रहेंगे। मेरे नज़दीक जो है वो ये एक बड़ी करेक्शन की इंडिकेशन होती है, जब मार्केट अपने हाईस के पास जाके मुसलसल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आए। तो उस चीज़ को देखें तो 11,500 और 9,500 का एरिया जो है ये सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट के लिए, और हो सकता है कल के दिन मार्केट इन एरियाज को जाकर टेस्ट करे 11,500 वाले सपोर्ट जोन को। तो इन केस अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया, तो फिर तो हमें 1,05,000, 1,01,000 और 94,000 ये इसके टारगेट्स होंगे। अदरवाइज ये है कि जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है, तो रिकवरी की चांसेस मौजूद है। सही। अच्छा सर, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है मारी और पीपीएल की टारगेट प्राइस के हवाले से जो है आप हमारे नाज़रीन इसको को हम शेयर करें। जी जी। इसको हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। मारी और क्या बताया आपने? पीपीएल। अच्छा जी, मारी की अगर बात करें तो देखें, प्राइस इस वक्त 550 के पास ट्रेड कर रही है। इसका बाइंग जोन कह सकते हैं हम तकरीबन 512, और तकरीबन 530 का एरिया है। उसके नीचे भी है इसकी जो एक हमें ट्रेंड लाइन नजर आ रही है 475 बस। तो ओवरऑल फिर इसकी जो एक 200 डे मूविंग एवरेज भी है 493 के पास। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन 520 से 480 का एरिया है, इसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया करना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड इसके जो इमीडिएट टारगेट है 620 से 630 का पहला टारगेट रीजन होगा। और उसके बाद अगर ये उसके ऊपर स्टेबल हो गया, तो फिर ये लॉन्ग अवेटेड जो उसके जो टारगेट्स हैं तकरीबन 750 से लेके 720 से लेके ये 810 का एरिया, ये इसका टारगेट एरिया बनता है। तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है इसमें। और ये जो थोड़ा सा बाइंग एरिया थोड़ा सा नीचे इसलिए बिकॉज ये मेरे हिसाब से यहाँ से अगर थोड़ा डिप आता भी है, तो ये काफी एक अच्छा इसका सपोर्ट जोन होगा। ये ब्रेकआउट पॉइंट भी है यहाँ पर इसका 475 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये जो 520 से 475 का एरिया, यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। दो टारगेट जोन बता दिए हैं, 620 से 630 का एरिया, और उसके ऊपर फिर 710 से 810 का एरिया, ये इसका टारगेट जोन बनेंगे दो। सही। नेक्स्ट पीपीएल कहा था आपने? जी। जी। अब पीपीएल की बात करें, पीपीएल इस वक्त अपने 171 पे है। आज थोड़ा नेगेटिव रहा। 168 161 का एरिया, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, सपोर्ट जोन या डिमांड जोन जो भी कह सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर एक बाउंस आना चाहिए। इसकी जो पहला टारगेट होगा वो 183 से 186 का एरिया है। सेकंड टारगेट हम कह सकते हैं 196 से 200 का, और तीसरा टारगेट जो इसका रीसेंट टॉप था 212 से 216 का एरिया, वो उसको ये तीन जोन इसके अभी फिलहाल टारगेट्स होंगे। और उसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है, तो फिर इसका 248 रुपए का टारगेट बनेगा। अगर ये अभी रीसेंट टॉप जो 216 का, उसके ऊपर फिर 248 किसके टारगेट बनेंगे। तो ओवरऑल जब तक ये समझे 160 के ऊपर स्टेबल है, तो इस डीजेस को एक्यूमुलेट करना चाहिए 168 से 160 के एरिया में। इन केस अगर 160 ब्रेक होता है, तो फिर थोड़ा सा डिप का वेट करें, और 145 140 के पास फिर इसको दोबारा बाय किया जाए। सही। अब सर, लास्ट में जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके कौन से होंगे, वो जरा आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। अच्छा जी, स्टार्ट हम करेंगे नेट सोल से। जी, नेट सोल के अंदर अगर देखा जाए, तो ये अपने थोड़ा बाइंग जोन के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इसका बाइंग जोन है तकरीबन यहाँ से 120 से लेके अगर हम कह सकते हैं 125 का एरिया। और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसके अंदर बाइंग देखने में आई। और उसके बाद अगर इनकेस ये अगर एरिया ब्रेक होता है वक्ती तौर पे, तो फिर नेक्स्ट जो बाइंग जोन है इसका तकरीबन 115 से 105 का एरिया बन रहा है। तो ये दो बाइंग एरियाज हैं इसके। यहाँ पर हम इसको ब्रीफली इसको मार्क भी कर देते हैं। पहले एरिया इसका ये है, ये बन रहा है।
और तकरीबन 120 122 से 25 का एरिया। और फिर सेकंड वाला जो जोन है वो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नीचे बन रहा है तकरीबन 112 से 105 का रीजन। तो ये इन दो एरियाज में इसको क्यूमुलेट करना चाहिए। इसका पहला टारगेट एरिया जो बनता है वो तकरीबन इसका जो यहाँ पर टॉप है अराउंड 155 का। और सेकंड टारगेट इसका बनता है फिर इसके जो रीसेंट हाईज हैं 165 से 175 के लिए। ये उसके ऊपर फिर जब भी अगर स्टेबल हुआ तो फिर आगे की बात हम उसके बाद देखेंगे, बिकॉज वहां पर काफी इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 165 से 75 का। तो पहले जो दो टारगेट्स 155 और उसके बाद फिर 165 से 175, ये दो टारगेट्स होंगे इसके। सही। और से नेक्स्ट कौन से? नेक्स्ट जो है वो मेपल लीफ। मेपल लीफ की बात करें तो प्राइस अपने जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था 50 रुपये 80 पैसे का, उसके ऊपर ही इस वक्त जो है वो स्टेबल है। और इसको जो है डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा एक अपना जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 49 रुपीज के पास, वो एक दफे अगर ये आया तो उसको टेस्ट करने आ सकता है। तो वो एक बहुत अच्छा एरिया होगा इसको एक्यूमुलेट करने का। अपसाइड के इसके जो तीन टारगेट्स हैं वो है 57.6 और 62 का एरिया। तो ये दो टारगेट्स हैं और इनको जो है ये टारगेट करने के लिए जा सकता है। कंडीशन ये है कि प्राइस इसकी ओवरऑल इसके जो बुलिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा जब तक ये 43 और 42 के लेवल्स के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड के लिए दो टारगेट्स हैं। और अगर ये फॉर एग्जांपल स्टेबल हो जाता है 62 रुपए के ऊपर तो फिर तकरीबन 85 रुपए का इसका एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा अपसाइड पे। सही। और सर लास्ट में कौन सा है? लास्ट में नेशनल बैंक को हम देखेंगे। ओके। अच्छा, नेशनल बैंक की अगर बात करें, नेशनल बैंक के अंदर थोड़ा सा पुल बैक का एक रूम है। इसने हमने जो रिसेंटली इसके कुछ टारगेट्स बताए थे वो इसने पूरे कर लिए हैं 75 और 83 के। 75 78 और 83 के हमने इसके टारगेट्स मेंशन किए थे, वो ऑलरेडी कर चुका है। अब थोड़ा सा इसमें एक पुल बैक आ सकता है। और ओवरऑल जब तक ये समझेंगे इसका डिमांड जोन तकरीबन जो है 55 रुपए से 60 रुपए का है। ये इस डिमांड जोन के ऊपर जब तक है तो उसको क्यूमुलेट करना चाहिए। नीचे थोड़ा सा पुल बैक लिमिटेड होगा अराउंड 73 से 65 62 का एरिया। ये एक अच्छा एरिया होगा कि यहाँ पर इसको दोबारा से अक्यूमुलेट किया जाए। इसके उसके बाद जो टारगेट्स होंगे, एक तो रीसेंट टॉप होगा जो कि तकरीबन 86 रुपए के पास, और फिर 92, ये दो टारगेट्स इसके कह सकते हैं हम, ये इस एरिया को टारगेट करेगा। तो अच्छा एरिया होगा इसका तकरीबन बिलो 75, यानी 73 से 63 65 के रीजन के अंदर इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जनाज़रीन, यहाँ पर मैं जो है इस सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।